नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो ऊपर सन्ने वाली रोड में मैंने वीडियो शूट किया था, तो वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों ने कुछ गौर किया, और अगर गौर किया तो कमेंट करना। तो भाई आज दो भाई दुकान में भी आए थे, तो वो बोल रहे थे कि भाई गौर किया हमने, मतलब लोगों के कमेंट करने से पहले ही लोग फेस टू फेस आकर मतलब बोल रहे हैं कि हाँ गौर किया। दोस्तों एक बार आप वाली क्लिप देखिए पहले। देख ली? गौर से देखी होगी आपने। जी हाँ दोस्तों, मैं अकेला गया था। लगभग दिन के 1:30-2 बजे थे। जाते वक्त मेरी 2 बार बाइक बंद भी हुई, वो मैंने वीडियो में भी बता रखा है आपको, उसी वाली वीडियो में। तो एक अजीब सी कसमकस, सन्नाटा, शांति, मतलब सिहरन पैदा करता है भाई वो दृश्य। देखिए दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि ना चाह कर भी आप मजबूर हो जाते हैं कि यार ये क्या था। जैसे मैंने वो कैमरा रखा ना, कैमरे को मैंने अटैच किया, और जैसे ही कैमरा स्टैंड मैंने रखा तो कैमरा का जो एंगल है वो एक बार ऐसे फिर ऐसे हुआ है। अब हैरानी की बात यह है कि जो मेरा स्टैंड है, कैमरा स्टैंड, उसमें 3 डंडे हैं। तो जब कैमरा में अटैच करता हूँ, जहाँ पर मेरा ये शॉट होता है कि हाँ भाई कैमरे को रखना है, मैंने वॉक करना है, तो मैं अच्छी तरह जमा लेता हूँ कैमरे को। हिलने की तो भाई कैमरे की कोई बात ही नहीं रह जाती, मतलब कहीं से कहीं तक। लेकिन उसके बावजूद भी कैमरा हिला। और ये चीज़ मैंने उस समय नोटिस की जिसमें मैं एडिटिंग कर रहा था वीडियो की। अब एक बड़े भाई साहब से जब मैंने इस बारे में बात की तो वो बोले थे कि हवा का झोंका आया होगा, ये ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यार। ना हवा का झोंका था, ना कुछ तूफान था। देखिए, अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी अहमियत होती है बातों में। हर किसी का अपना अपना एक कहते हैं ना पोल होता है भाई, सोच होती है। विश्वास करना ना करना ये तो खैर सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले जब मैं नैनीताल से आया अपनी एवेंजर में, तो वीडियो बनाने हम गए थे व्लॉगिंग के लिए। लगभग 4 बजे हम नैनीताल से निकले, 2 बंदे थे हम, और वड्डा का ये मेरा मित्र वो, तो वो मेरे पीछे बैठा था, मैं बाइक चला रहा था। तो 4 बजे हम निकले, तो समथिंग पनार पुल से पहले पहले, यानी कि धनिया हमने जैसे ही क्रॉस किया तो लगभग 11:30-12 बज चुका था उस समय रात का।
तो उस दिन भी भाई मेरा सामना हुआ था। देखिए कई लोग कहेंगे कि यार भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, ये ऐसे है, लेकिन देखिए जब इन चीज़ों से टकराव होता है तो फिर मानना पड़ता है। ये अपने अपने विश्वास की बात है। हम महाभारत देखते हैं, हम रामायण देखते हैं टीवी में, हम किताबें पढ़ते हैं। देवता और राक्षसों का युद्ध होता है। देवताओं को भगवान माना गया है, राक्षसों को शैतान माना गया है। तो उस काल में भी माना गया है, तो फिर इस काल में भी ये तो फिर मानने वाली बात ही होगी ना दोस्तों। तो फिर मैं कहूँगा कि अपनी अपनी मन की बात है भाई, कोई मानता है ये चीज़ें, कोई नहीं मानता है। तो जब मैं आया तो पनार पुल से पहले पहले हम डाउन को उतरते हैं आते वक्त हमने धनिया मार्केट क्रॉस किया। पूरा मार्केट बंद हो गया था भाई, 11 साढ़े 11 बजे रात को। तो लगभग हम डाउन में उतरते उतरते 14 से 15 किलोमीटर दिहाड़ी, एक दिहाड़ी विलेज भी पड़ता है, वहाँ बस भी गिरी थी रोड पे बहुत पहले। तो उस दिहाड़ी को हमने, दिहाड़ी गांव को जैसे हमने क्रॉस किया तो ढलान में फिर छोटे छोटे पुल आते हैं। उस पुल में भी भाई मैंने बिल्कुल क्लियर परछाई देखी थी और मेरे दोस्त ने भी देखी थी। फिर उसके बाद जब हमने उस पुल को क्रॉस किया, फिर पनार पुल आता है, पनार पुल के बाद फिर घाट पुल आ जाता है। तो घाट पुल क्रॉस करने के बाद फिर हम जब बैठे तो फिर हमने जब एक दूसरे से सलाह मशवरा लिया तो ये नतीजा निकला कि भाई ना 15-20 किलोमीटर पहले गांव था जहाँ पर हमने वो परछाई देखी, और ना 15-20 किलोमीटर इस साइड को गांव था। तो उतनी रात को भाई उस वीरान पुल में जंगल में कोई इंसान तो हो नहीं सकता। एक पुराना किस्सा बताता हूँ मैं आपको। 3 लोग रात को आते हैं मेहंदी से। ये तब की बात है जब हम पुराने मकान में रहते थे वड्डा में। बहुत से लोगों ने देखा है, वीडियो बनाते रहता हूँ मैं वहाँ का, अपने पुराने मकान का। तो 3 लोग जब मेहंदी से आ रहे थे तो उनको, अब मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, जब वो आ रहे थे अपने अपने घर को, तो कहते हैं कि भूत पिशाच अपना आकार बदल सकते हैं। तो जो वो 3 बंदे थे उनमें से 2 बंदे तो छोटे थे और एक मतलब बड़े थे काफ़ी। अभी तो वो आर्मी ज्वाइन करके रिटायरमेंट लेके वड्डा में उनका अपना घर है। वो भी मेरे फॉलोवर हैं, देखते हैं वीडियो। वो समझ गए हैं कि मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। कभी अगर वो कैमरे के सामने ये चीज़ बताएंगे तो मैं एक बार उनसे बोलना चाहूँगा कि दादा आप बताना उस दिन के बारे में क्या हुआ था। तो 3 बंदों ने जब अपने अपने घर की वापसी की तो जब 2 बंदे तीसरे बंदे को छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ आ रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि एक परछाई होती है सफ़ेद कलर की। वो कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, और फिर एकदम से किसी जानवर का रूप ले लेती है और जैसे सूंगर नहीं होता है, जैसे इस टाइप का करता है। तो वो उनकी तरफ आता है, जैसे मतलब किसी जंतु का, किसी जानवर का रूप लेती है वो परछाई, और आवाज़ करते हुए जैसे उनकी तरफ आती है तो तीनों के तीनों भागते हैं। और जिन फौजी भाई की मैं बात कर रहा हूँ वो रिटायर हो गए हैं अब, वो 2 बंदों को अपने घर में ही रखते हैं और दूसरे दिन फिर वो
एक एक करके दोनों बंदों को घर में छोड़ने जाते हैं, और ये सच्ची घटना है दोस्तों, ये मान के चलिए। तो अंधविश्वास फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों के साथ हैं जिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अपना अपना लॉजिक है, अपनी अपनी तर्क शक्ति है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, तो जैसा कि मैंने अभी किस्सा बताया आपको नैनीताल वाला, तो हाँ भाई, मैंने तो बिल्कुल क्लियर देखा। और परसों जो वीडियो के दौरान कैमरा हिला है, तो कैमरा हिला है भाई ठीक है। तो आज हमने कहा टॉपिक से कुछ हट के बताया जाए, आपसे बातें की जाए। फ़िलहाल मिलते हैं भाई आपको खूबसूरत सी वीडियो में मैं भी रख रहा हूँ अपना ख्याल, आप भी रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।